वेलकम टू आवर ज्ञान क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको अपने चैनल पर एयरफोर्स वाई ग्रुप के अरिहंत बुक की मैथ का सलूशन करा रहे थे और हमने पिछले वीडियो में सरलीकरण को देख लिया था। हमारा अगला टॉपिक होगा घातांक और करड़ी, जो कि पार्ट 1 का है। चलो, घातांक और करड़ी को हम लोग हल कर लेते हैं। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए घातांक करड़ी के इस लेसन को इस चैप्टर द्वारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न में है 64 का घात हुआ -2/3। चलो देखते हैं। 64 का घात हुआ -2/3। फिर आगे है गुणे 1/4 का घात हुआ -2। प्रश्न आपका यही है। इसे हम बहुत ही आसानी से देखेंगे। यह जो है कई जगह पेपर में पूछा गया है। चलो देखो, लगाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 64 को क्या करना है, खंड कर लेना है। खंड अर्थात फैक्टर कर लेना है। फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर करेंगे, लिखेंगे। दो फैक्टर करना आप लोगों को आता ही होगा। 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। फिर इसका क्या करेंगे, घात -2/3 लगा देंगे। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं। गुणे आगे वाले का 1/4 का खंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 गुणे में 2, ये क्या है, इसका घात है -2 पूरे का है। चलो देखते हैं अगला स्टेप। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 2, फिर इसका घात लगा देंगे। देखेंगे कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 6 6 है, इसका मतलब 2 घाते 6 हो गए। फिर उसके बाद कोष्टक बंद करके लिखेंगे -2/3। फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, 1, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1 का घात हुआ -2, फिर उसके बाद बटे में 2 का घात हुआ 2 करके 2 का घात हुआ 2 करके -2। अलग अलग करके हम लोग घात को लगा लिए। फिर उसके बाद इसे इससे काट देंगे। 3 दूनी 6, 2 का घात हुआ -4 गुणे में 1 का घात हुआ -2 बटे में 2 का घात हुआ 2 दूनी 4 -4। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम एक सूत्र बता देते हैं। जैसे क्या सूत्र है, अगर आपको a का घात -m दिया है तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a का घात प्लस m, यही हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी को लगा लेते हैं। बराबर 2 घातें -4 गुणे में, अब क्या करेंगे, a का घात -m मतलब 1 का घात -2 दिए गए है, घात -m आपका -2 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 का बटा हुआ 1/m आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। घात आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस यही हो गया। फिर उसके बाद बटे आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग ये 2 का घात हुआ -4, इसे 1 घाते m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 का घात प्लस में हो जाएगा। बस यही आपको हल करके कर लेना है, लगा लेना है। अब चलो देखते हैं। 2 का घात हुआ -4 गुणे में आपका क्या हो जाएगा, ये 1 का 2 बार गुणा करेंगे, 1/1 का बटा हुआ 1 का घात हुआ 2/4। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हम आपको बताने के लिए भी डायरेक्ट जो है, ये आपका 2 घाते -4 ऊपर कर देते हैं, 1 घाते -2 नीचे कर देते हैं, 2 घाते 4 जो है प्लस में हो जाता है। आपको समझाने के लिए हम लोग इतना नीचे चल रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। इसका क्या होता है, अंदर वाले का गुणा अंदर के साथ और बाहर वाले का गुणा बाहर के साथ कर देते हैं। चलो देखो क्या हो जाएगा आपका, 2 घाते -4 गुणे में 2 घाते 4 बाहर वाले का गुणा बाहर के साथ, 2 घाते 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घाते 4 और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो अंदर का गुणा अंदर के साथ 1 हो जाएगा। अब देखो आगे इसी को लगा लेते हैं। मतलब ये 2 घाते -4 फिर आपका किस में है, 1 घाते -m में है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 घाते क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, गुणे 2 घाते 4 का बटा हुआ 1। 2 घाते 4 से कट गए, बराबर क्या हो गया, 1। आपका ये क्या आ गया आंसर। दोस्तों, हमने आपको
बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। आप लोग यहाँ पर जैसे सीधे जो है 2 घाते 4 को ऊपर कर देते, 1 घाते -2 को नीचे कर देते, ये आपका प्लस में हो जाता है। लेकिन हमने आपको बताया कि कैसे कैसे होगा सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे हम लोग, क्या है, 81 का घात हुआ 3.6 गुणे में 9 का घात हुआ 2.7 का बटा हुआ 81 का घात हुआ 4.2 का गुणा हुआ 3। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं। चलो देखो लिखते हैं, 81 का घात हुआ -3, 81 का घात हुआ 3.6, 81 का घात हुआ 3.6 गुणे में 9 का घात हुआ 2.7 का बटा हुआ 81 का घात हुआ 4.2 गुणे में 3। यही है, आपको क्या करना है, इसे हल करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 81 को खंड करेंगे। 81 को खंड करेंगे तो आपको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 का 4 बार गुणा होगा। 3 का 4 बार गुणा होगा तो हम लोग सीधे 3 का घाते 4 लिख देते हैं। अब एक स्टेप कम करेंगे, जिससे जो है हमारा जल्दी हो जाए। 3 का घात सीधे 4 कर देते हैं। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पीछे सेम जैसे था, का घात होगा 3.6 ना, फिर गुणे, फिर से क्या लिख सकते हैं 9 को, 3 गुणे 3 या 3 का घात हुआ 2, फिर अगला क्या हो जाएगा 2.7 घात लगा देते हैं। फिर उसके बाद बटे में सेम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का घात हुआ 4, फिर उसके बाद घात लगा देंगे 4.2, फिर गुणे में 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 भैया 3 ही रहेगा, या 3 का घात 1 कर देते हैं। चलो सबको घात लगाएं, इसको भी लगा देंगे, नहीं कहेगा हमें नहीं लगाए भाई। चलो आगे, अब हम एक सूत्र बता देंगे आपको। अगर आपका जो है क्या रहे, ए का घात करके यम रहे, फिर उसके बाद कोष्टक बंद करके यन रहे, तो भैया आपको क्या हो जाएगा जानते हो, तो आपका हो जाएगा बराबर ए का घात हुआ यम गुणे यन, यही हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, 3 का घाते 4 का कोष्टक बंद करके 3.6 है, इसको क्या कर लेंगे 3.6 का गुणा 4 के साथ कर देंगे, 3 का घात लगा देंगे, बस वही है आपका। चलो 3 का घात हुआ 6 चौक 24, 4 3 12 2 14, 14.4 गुणे में 27 दूनी 54, 5.4, 3 का घात हुआ 5.4। फिर उसके बाद बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 का घात हुआ 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16.8, फिर गुणे 3 का घात हुआ 1। फिर आगे एक सूत्र और आपका हो जाएगा क्या, अगर आपका क्या, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको सूत्र बताते जाएंगे, आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा। जैसे आपका ए घाते यम, फिर उसके बाद गुणे ए घाते एन, इसका मतलब क्या, बेस आपका क्या हो, सेम हो। बेस आपका ए है सेम है, लेकिन क्या घात आपका एक्सपोनेंट क्या यम और एन है, अलग अलग है। तो आपका ये बराबर करके क्या हो जाएगा, आप लोग सबसे पहले बेस लिखेंगे, बेस का मतलब ए लिख देंगे, फिर उसके बाद आपका घात जो रहे यम प्लस में एन लिख देंगे। हैं, चलो देखो आप क्या कर दिए, ए का घात हुआ यम गुणे ए का घात था एन बराबर ए का घात यम धन एन कर देंगे। मतलब क्या, 3 का घात हुआ 14.4 में 5.4 को भैया क्या कर लेंगे हम लोग जोड़ के लिख लेंगे। यहाँ पे देखो ए का घात हुआ एम प्लस एन है ना, 3 का घाते 14.4 धन 5.4 मतलब क्या हो जाएगा 19.8 भैया हो जाएगा, का बटा हुआ। हाँ देखो 3 का घात हुआ 16.8 गुणे 3 का घात हुआ 1, इसमें भी आपका बेस है भैया सेम है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे यम और एन को जोड़ लेंगे, मतलब 3 का घात हुआ 16.8 धन 1 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 17.8। फिर आपका एक सूत्र और आपका आ जाता है भाई, जितना सूत्र बता रहे हैं आप लोग उतना सूत्र को क्या कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, तभी आप लोग घातांक करने को हल कर सकते हैं। एक सूत्र और आपका क्या है, यदि आपका बेस जो है भैया सेम हो लेकिन बट्टे में हो, बेस क्या हो सेम हो लेकिन बट्टे में हो, और उसका घात ए का घात यम है, फिर इसका ए का घात है यन है, बेस आपका सेम है लेकिन बट्टे में है, बराबर क्या हो जाएगा भैया ए का घाते यम माइनस यन है, ए का घाते यम माइनस यन। इसका मतलब क्या, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का घात मतलब 3 का घात यम आपका भैया 19.8 माइनस यन भैया आपका 17.8 ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का घात हुआ 19.8 में से 17.8 चला जाएगा भैया
2 ही आ जाएगा। 3 का घात हुआ 2 मतलब 3 त्रिक 9। आपका उत्तर कितना आ गया ना दोस्तों। बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, हमने आपको बहुत ही बढ़िया से समझा भी रहे हैं। आपको पक्का वीडियो समझ में आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका क्या है, 256 का घात हुआ 0.16 गुणे 256 का घात हुआ 0.09। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, 5 मिनट लग गए समझाने में आपको। हम प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी समझाएं, आप लोग बस समझते जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो आपका जो है 13 प्रश्न है आपका, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। हम सोचते हैं 60 वीडियो ही रहे, इससे आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो आपको वीडियो फिर से देख लीजिएगा। चलो देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में क्या हुआ, 256 का घात हुआ 0.16 गुणे में 256 का घात हुआ 0.09। यही है आपका। अब इसे क्या कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। हमने अभी आपको पीछे ही सूत्र एक बताया था, क्या, यदि आपका बेस क्या रहे भैया, सेम रहे, बेस मतलब सेम रहे, बेस आपका मतलब ए 256 सेम ना, ए का घात यम गुणे ए का घात एन, मतलब बेस आपका सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर ए का घात यम प्लस एन, यही हो जाएगा। हमने अभी आपको पीछे जस्ट बताया था। चलो देखो इसे हम लोग हल कर लेते हैं, मतलब बराबर क्या हो जाएगा, ए का घात लिख देंगे, यम भैया आपका कितना है 0.16 है, 0.16, यहाँ पर ये 256 रहेगा। चलो भी नीचे कर लेते हैं, फिर धन 0.09 ना, आपका ये कितना है भैया 256, हमने गलती से लिख लिया था, 256 का घात हुआ 0.16 को 0.09 में जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.25। 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4। आप लोग यहाँ पर करके निकाल के हम आपको दिखा दे रहे हैं, बटे में दशमलव के स्थान पर 1 लिख देंगे, जितना अंक रहे उतना जीरो बढ़ा देंगे दाहिनी तरफ, ये आपका दशमलव हट गया। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 हो गया ना, हाँ हो गया। अब 256 को आप लोग क्या कर लीजिए, खंड कर लीजिए, खंड करेंगे 4 चौक 16, चौक चौके 256, 128 गुणे 4 256 हो जाएगा, मतलब 4 का 4 बार गुणा हुआ था ना। फिर उसके बाद घात में आपका 1/4 आ गया, 0.25 की जगह पर 1/4 लिखेंगे, का बट्टा हुआ 1/4, 4 4 से कट गए, बराबर कितना हो गया दोस्तों 4, आपका आंसर हो गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं जिससे आपका वीडियो छोटा ही रह जाए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, एसएससी के भी पेपर में पूछा गया था। प्रश्न में क्या है, यक्स का घात हुआ बी प्लस सी, कोष्टक बंद करके बी माइनस सी घात में है। फिर उसके बाद अगले कोष्टक में यक्स का घात हुआ सी प्लस ए, कोष्टक बंद करके सी माइनस ए घात में है। फिर अगले कोष्टक में यक्स का घात हुआ ए प्लस बी, कोष्टक बंद करके ए माइनस बी घात में है। चलो प्रश्न को लिख लेते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न जो है देखो हमने ऊपर लिख लिया है, अब देखो इसे हम लोग हल कर लेते हैं। हमने अभी आपको पीछे ही बताया था, अगर आपका ए का घात यम है, फिर उसके बाद कोष्टक बंद करके यन रहे तो आपका क्या हो जाता है। चलो यहाँ फिर एक बार बता देते हैं, ए का घात अगर आपका यम कोष्टक बंद करके यन रहे तो आपका क्या हो जाता है, ए का घात हुआ यम गुणे यन, मतलब क्या है यक्स का बी प्लस सी गुणे बी माइनस सी। दोस्तों आप लोगों को एक सूत्र जो है पता होगा, सूत्र क्या पता होगा, देखो सूत्र क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, एक कोष्ट में फिर अगले कोष्ट में ए माइनस बी होता है। देखो ये कहीं ना कहीं आपका यही सूत्र बन रहा है कि नहीं, देखो ए की जगह बस बी हो गए, बी की जगह पर सी हो गए, मतलब ए प्लस बी एक कोष्ट में और ए माइनस बी एक कोष्ट में, सूत्र आपका बन जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब हम लोग बी प्लस सी बी माइनस सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सीधे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स का घात हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे चलो, फिर इसको यक्स का घात हुआ सेम इसी तरीके से इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सूत्र देखो आपका ए प्लस बी एक कोष्ट में बी माइनस सी एक कोष्ट में भी है, इसमें भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स की घात हुआ सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस अगला ए स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आगे चलो एक स्टेप और, फिर ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है तो सेम सूत्र पर ही बन जा रहा है, कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, अरे भैया यक्स का घात हुआ ए स्क्वायर, ये तो सूत्र पर ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब इसे आप लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं ना।
अब कहीं ना कहीं आप देखो तीनों का बेस क्या है, सेम है। तीनों का जब बेस सेम रहे तो हमने आपको भी पीछे ही बताया था, जब आपका बेस सेम रहे, ए गुणे यम गुणे ए घाते यन रहे, मतलब ए घाते यन गुणे बी घाते यम रहे, तो आप लोगों को क्या, ए घाते यम रहे तो अगर सेम बेस सेम रहे तो आपको ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। यक्स का घात हुआ क्या कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सबको जोड़ लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सबको जोड़ लेते हैं, चलो देखो जोड़ते हैं। आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस सी स्क्वायर माइनस में है और ये आपका प्लस में कट गया, फिर ये आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस में है, ये आपका प्लस ए स्क्वायर है प्लस में, ये भी प्लस माइनस कट गया। फिर आपका ये भी देखो बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, बी स्क्वायर माइनस में है, ये भी कट गया। आपका ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब क्या है, यक्स का घात हुआ जीरो। और अगर किसी भी संख्या का घात जीरो रहे तो वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलो दोस्तों, हमने क्या किया है, हमने जो है घातांक पर आधारित सभी प्रश्नों को हल कर लिए, जितने प्रश्न आपका बुक में दिए थे। और जो है घातांक पर जितने प्रश्न, लगभग फार्मूले जितने थे, हमने सब फार्मूले पर आधारित प्रश्न को कर लिया है। आपका पेपर में भी जो है उनमें फंस जाएगा प्रश्न। चलो देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या हो गया है, करड़ी वाले प्रश्न है। लगभग 15-16 मिनट का वीडियो भी बन चुका है। जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग प्रयास करते हैं करने का, नहीं तो आपका वीडियो लंबा हो सकता है। चलो देखो, करणी पर सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 17वां है। सबसे पहले आप लोग देखिए, 5√3 माइनस 2√2 माइनस √32 प्लस √50 है। प्रश्न यही है आपका। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, जब करणी वाले प्रश्न आए आपके सामने तो आप लोगों को पास एक ही चारा रहेगा। आप लोग जो बड़ी संख्या दिखे उसका क्या करिए, सबसे पहले आप लोग खंड करिए। तो देखो खंड करते हैं, क्या हो गए, 5√3 माइनस 2√2, 32 का खंड या फैक्टर करते हैं, माइनस रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, फिर धन 5 का क्या, 50 का क्या करते हैं, खंड करते हैं या फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो 2 करेंगे 25 आ गया, फिर उसके बाद 5 5 5 दूनी 10 बच्चे 50 हो गया। चलो अब आगे एक स्टेप और चल लेते हैं। 5√3 माइनस 2√3 माइनस, फिर आप लोगों को क्या करना है, इसे आप लोगों को हल करना है। हल क्या करना है, जिसका जोड़ा मतलब बने, जिसका जोड़ा बने, जिसका जोड़ा बने वो संख्या आपका रूट से बाहर आ जाती हैं। मतलब जैसे आपका यही संख्या है, इसका क्या करना है, आपका अंडर रूट निकालना रहता है, तो जोड़े वाले संख्या क्या हो जाते हैं, वही आपका स्क्वायर रूट निकल के आ जाते हैं या वर्गमूल निकल के आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, वर्गमूल को निकाल लेना है। जो वर्गमूल निकल के आए उसको आप लोग बाहर कर दीजिए। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, मतलब दो, वर्गमूल क्या होता है, जोड़ा होता है। जोड़ा क्या होगा, दो यहाँ पर है, मतलब एक जोड़ा यहाँ पर है, एक जोड़ा यहाँ पर है। जोड़ा को क्या कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट के बाहर हो गया, कॉर्नरी के बाहर कर लेते हैं। मतलब दो, एक दो यहाँ से बाहर होगा, एक दो यहाँ पर, दो दूनी क्या हो जाएगा, 4 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। एक दो इस जोड़े से निकल के आया, एक जोड़ा इस दो से निकल के आया, एक एक दो इस जोड़े से निकल के आया, दो दूनी 4 हो गया। बचा आपका क्या, यही दो सेम आपका बच गया। सेम आगे उसी प्रकार से आप लोग इसका भी कर लेंगे। यहाँ पर भी जो कॉर्नरी के अंदर जोड़ा है, यही जैसे जोड़ा 5 5 का है, एक जोड़ा का एक संख्या रूट के बाहर आ जाएगा, 5 रूट में 2 हो गया। फिर आगे चलो देख लेते हैं, यहाँ पर जिसकी जिसकी रूट सेम है, देखो यहाँ पर 2 रूट क्या है, सेम है, रूट 2 सबकी क्या है, रूट सेम है या करनी सेम है। सेम करने वाले क्या हो जाएंगे आपस में, जिसमें प्लस है प्लस जुड़ जाएंगे, जिसमें माइनस है वो आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। यहाँ पर देखो माइनस, चलो आगे लगा लेते हैं, 5√3, ये माइनस 2√2 माइनस 4√2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब क्या, माइनस 4 2 6, क्या होगा, हमेशा बाहर वाले ही जुड़ेंगे, 6√2, फिर उसके बाद धन 5√2। फिर आगे चलो देखते हैं, 5√3 माइनस 6√2 में से 5√2 चला जाएगा तो 1√2 बचेगा, अर्थात 1√2 को हम लोग सिर्फ √2 ही लिखेंगे। आपका कितना आ गया, 5√3 माइनस √2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न में आपका है रूट 63 भागे रूट 252 गुणे रूट 175 भागे रूट 28। चलो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। रूट 63 है, भाग का मतलब गुणे हो जाएगा, ये जो एक आपका नीचे रहता है एक ऊपर चला जाएगा, मतलब 63 में 252, 63 का बटा हुआ रूट 252। इतना तो आप लोगों का बेसिक है, ये सब तो आता ही होगा। चलो देखते हैं आगे। फिर सेम उसी तरीके से इसे भी आप लोग क्या कर लीजिए, 175 का बटा हुआ रूट 28। अब चलो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 63 एक कम 63 चौके, फिर इसे भी हम लोग 7 से काट देते हैं, 7 से काटेंगे 7 चौके 28, फिर उसके बाद 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35। अब देखो आपका जो रहे, जो आया है आप लोग उसे रूट के अंदर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या आया था, रूट 63 को जब काटे थे 63 एकम से काटे थे बटे में, यहाँ पर आपका भाई 4 आया था। आगे रूट 25 का बटा हुआ, यहाँ पर भी आपका 4 आया था। चलो देखो अब आगे चलते हैं। अब इसका क्या कर लेते हैं, रूट 1 का जब रूट निकालेंगे तो एक ही आएगा, का बटा हुआ जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, गुणे में 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। रूट का मतलब वही होता है, आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। का बराबर हुआ 5 एकम 5 का बटा हुआ 4। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका रूट 80 धन 3 रूट 245 माइनस रूट 125। हमने आपको बताया करने वाला जैसे प्रश्न है, जो बड़ी संख्या रहे आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फैक्टर करना है, उसके बाद आपको रास्ता जरूर दिखेगा क्या करना है क्या नहीं। चलो रूट 80 को खंड करते हैं, 2 से काटे 40 आया, फिर 2 से काटे 20 आया, फिर 2 से काटे 10 आया, फिर उसके बाद एक बार 2 से और काट देंगे 5 आया, फिर उसके बाद जब 5 आया तो वह 5 से ही कटेगा ना। फिर आगे माइनस में आपका अगला वाला आ जाएगा 3 रूट 245 मतलब 5 गुणे 7 गुणे 7। फिर अगला आपका माइनस 125 आ जाएगा, फिर 50 25 पच्चे 125 मतलब 5 गुणे 5 गुणे में 5। फिर अभी हमने पीछे ही आपको बताया था, आगे क्या करना है, आपका जो जोड़ा बने उसको क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 1 2 का यहाँ पर जोड़ा बना, 1 2 का यहाँ पर जोड़ा बना, मतलब 2 2 का जोड़ा बना, 2 दूनी 4 भैया आपका बाहर हो जाएगा। क्या हो गया, 4 रूट में 5। फिर माइनस आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर किसका जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, 3 यहाँ पर पहले से उपलब्ध है तो क्या हो जाएगा, 7 3 21 रूट में 5। फिर आगे चलो देखो, माइनस किसका जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, 5 बाहर लो 5 रूट 5। अब देखो क्या है आपका, अंदर वाले रूट जब जो है सेम रहे, रूट जो है सेम है ना, रूट सेम है तो बाहर वाला जो चीज़ रहे, जैसे प्लस दिए रहे तो बाहर वाले का प्लस हो जाएगा, माइनस दिए रहे तो बाहर वाले का प्लस हो जाएगा। सेम भी ऊपर जैसे पहला प्रश्न को लगाए थे। चलो इसे भी लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 4 रूट 5, ये तो प्लस में है, माइनस 21 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका भाई साहब यार तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस, हाँ अभी गलत हो जाता प्रश्न, हमने देख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 21 और ये क्या क्या है, 21 और 4 है, और ये क्या है 5 है, माइनस में है, ये दोनों क्या है प्लस में। 21 4 क्या हो जाएगा 25, 25 रूट में 5, फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 रूट 5। देखो 25 रूट 5 में से जब 5 रूट 5 चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 20 रूट में 5। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में आपको दिया गया है रूट 3 बराबर है 0.732 तो रूट 147 माइनस 1/4 रूट 48 माइनस रूट 75। इसी को क्या करना है, आप लोगों को हल करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या हमने बताया था, जैसे ही आप लोग संख्या दीजिए कि बड़ी संख्या है तो आप लोग उसका खंड कर लीजिए। चलो देखते हैं, गला भी थोड़ा बैठ रहा है, चलो देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा रूट 3 गुणे 7 गुणे में 7 माइनस 1/4 रूट 48 का भी क्या करेंगे, खंड करेंगे या फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4
दूनी 8, दूनी 16, तीन 48, फिर माइनस √75 का भी खंड करेंगे। 3 × 5 = 15, 5 = 75। चलो देखो अब इसे क्या कर लेते हैं हम लोग, हल करेंगे। इसका क्या भैया, अगर जोड़ा बन जाए आप लोग बाहर कर लीजिए। 7 का जोड़ा बन गया, 7 बाहर करेंगे तो अंदर √3 बचेगा, -1/4। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, 2 दूनी 4 का जोड़ा बन गया, गुणे में 4, √3 अंदर हो जाएगा, माइनस इसका जोड़ा बन गया, जोड़ा को बाहर, 5 √3। अब क्या करेंगे, 4 4 से काट देंगे, 7 √3 और ये -√3, ये -5 √3। सबका रूट क्या है, सेम है। सबका रूट क्या है, सेम है। हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे चलो लगा लेते हैं। 5, चलो देखो लगाएंगे, 7 √3 माइनस, अब देखो यहाँ पर 1 √3 है, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 √3 है, जहाँ पर कुछ नहीं रहे वहाँ पर 1 √3, 1 √3 और ये 5 √3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 √3 हो गया। फिर उसके बाद 7 √3 में से 6 √3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 आपका बचेगा। फिर उसके बाद प्रश्न में क्या दिया गया है, √3 बराबर 1.732 दिया गया है, तो √3 के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1.732 लिख देंगे, यही आपका उत्तर हो गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए √5, फिर 6 √6, 3 √4 का क्या करना है आप लोगों का, गुणनफल ज्ञात करना है। ये क्या, गुणा करके देखना है। चलो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है भाई, अगर आपका n करड़ी में a रहे तो आपका क्या हो जाएगा, a का घात हो जाएगा 1 में n। बस आपको इसी पर लग के लगा देना है। चलो देखो, इसका मतलब a आपका अंदर वाली संख्या है, अंदर वाली संख्या का मतलब 5 है। फिर उसके बाद a का घात हुआ 1/, 1 का बटा हुआ n आपका क्या रहता है, यहाँ पर जो संख्या रहता है, जैसे यहाँ पर 2 है, जहाँ कुछ नहीं रहेगा वो वहाँ पर अंडर रूट, मतलब क्या, रूट का मतलब दो चीज़ों को एक करना है, यहाँ पर आपका क्या है, 2 रहेगा। फिर आगे गुणे में क्या है, यहाँ पर n√a, मतलब a क्या है, ये आपका 6 अंदर वाला, 6 का घात हुआ 1/6। फिर गुणे यहाँ पर क्या आपका n√a, मतलब अंदर वाला a का घात हुआ 1/n, 4 का घात हुआ 1/3। चलो देखो अब इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। नीचे वाले का क्या कर लेंगे हम लोग, लसा लेंगे। 6 2 3, 6 2 3 का लसा 12 होगा, और जो लसा आएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। मतलब क्या, 5 का 1/2 गुणे में 12, फिर गुणे 6 का घात हुआ 1/6 गुणे 12, गुणे 4 का घात हुआ 1/3 गुणे में 12। चलो अब आगे इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर 2 इससे कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 इससे कटेगा 2 आएगा, 3 इससे कटेगा 4 आएगा। अब क्या बचा आपका, 5 का घात हुआ 6 गुणे में 6 का घात हुआ 4 गुणे में 4 का घात हुआ 4। अब कभी कभी संख्या से यहाँ छोटी बड़ी संख्या भी पूछ ली जाती है, ऐसे ही सेम करके आप लोगों को क्या करना है, लगा लेना है जब बड़ी या छोटी संख्या पूछ ले। जब छोटी या बड़ी संख्या पूछ रहे तो आपका 5 का 6 से 6 बार गुणा करके देख लेंगे, 6 का 2 बार गुणा करके देख लेंगे, 4 का 4 बार गुणा करके देख लेंगे सबसे छोटी है कौन, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो आप लोग लगा दीजिएगा। जिससे आप लोग छोटी और बड़ी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो भाई, यहाँ पर लसा जो है क्या होता है, इसका लसा जो है 6 हो जाता, हमने 12 गलती से लिख लिया था। चलो यहाँ पर 1 2 काट देंगे, सेम जो है, जैसे यहाँ पर 2 जो है सब में है ना, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो काट देंगे। 2 दूनी 2 तिहाई, मतलब क्या हो गया, 5 का घात 3, 6 गुणे में 4 का घात 2। अब चलो 5 5 25 25, 125 गुणे में 6 गुणे में 16। जब छोटी या बड़ी संख्या पूछे, जैसे सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो आपका √5 हो जाएगा, 125 क्योंकि सबसे बड़ा है, और सबसे छोटी पूछ ली होगी 6, सबसे छोटा आपका 6 √6 हो जाएगा। कभी कभी सबसे छोटी या सबसे बड़ी भी पूछ लेती है, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा इसी तरीके से लगा के, जैसे हमने आपको बताया है। छोटी या बड़ी संख्या जरूर पेपर में पूछती हैं। बराबर क्या है, 125 6 16 का गुणा करेंगे तो आपका 12,000 हो जाएगा। 12 लिख के 3 0, हाँ 12,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न में आपका जो है ये ऑप्शन नहीं माना गया है, आपका एक और तरीका होता है
क्या होता है, जैसे आपने जब 12,000 लिख दिए तो आपको रूट करके क्या कर देना है, आप लोग जो लसा लिए रहे, लसा आपका कितना आया है, 6 आया है, तो यही लगा देना है। चलो देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में 4√28 भागे 6√28 हम लोग लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग जैसे आपको बताए थे अभी पीछे ही n√a रहे, तो आपका दोस्तों क्या हो जाता है, a का घात हुआ 1/n, यही हो जाता है। अब इसी को क्या करो, चलो हल करो। a आपका क्या है, 28 है, रूट में है ना, a आपका क्या है 28 का घात हुआ 1, n भैया आपका क्या है 4 है, बाहर है, ये 1/4। सेम उसी तरीके से इसे भी आप लोग क्या कर लेंगे, a आपका क्या है 8 है का घात हुआ 1/6 ना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करो, चलो देखो 28, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, 4 और 6 का लसा ले लीजिए। 4 और 6 का लसा आपका 12 हो जाएगा, लसा क्या 12 होगा। हाँ, 12 के साथ गुणा करिए, 28 1/4 गुणे में 12। सेम उसी तरीके से इसे भी 8 का 1/6 गुणे में 12, इसे काटिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। क्या हो जाएगा आपका 28 का घात हुआ 3 भागे में 8 का घात हुआ 2। चलो 28 का घात हुआ 3 मतलब 28 का 3 बार गुणा, 28 गुणे 28 गुणे 28, भाग है नीचे आएगा गुणे के रूप में 8 गुणे में 8। 28 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 21,952 का बटा हुआ 64, इसे काट देंगे, आपका क्या हो जाएगा 343। हमने पीछे ले अभी बताया था 343 को क्या लिखेंगे, रूट में करके जो आपका 12 लसर है उसे लिख लेंगे ना, 12 जो लसर है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलो अब 343 को क्या कर लेते हैं, हम लोग खंड कर लेते हैं। 12 रूट में 7 सत्ते 49, सत्ते 343 हो गया, खंड करके लिख लिया। फिर अब इसे क्या कर लेंगे, 7 का मतलब बाहर नहीं करेंगे अभी, तो देखो 12 रूट में ये आपका 7 घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 7 घाते 3 लिख लीजिए। फिर अब जैसे हमने अभी पीछे यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 7 घाते 3 कोष्टक में 12 जैसे है तो 1/12 लिख सकते हैं कि नहीं। 12 एक, ये देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12 कट गए कि नहीं। अब यही चीज़ हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12 बराबर क्या हो जाएगा 4 रूट में 7। चाहे आप लोग यहीं पर 3 एकम 3, 3 चौके 12 करें, चाहे हमने आपको यहाँ पर बताया भाई ये कैसे कटेगा, कटेगा कि नहीं, हाँ कट जाएगा। चलो देखो आपका आंसर कितना, 4√7। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। चलो देखो क्या है, 2 धन 2 रूट 2 धन 1/2 धन 2 रूट 2 कोष्टक में था, धन 1/2 माइनस रूट 2 कोष्टक में धन 2 माइनस रूट 3। ये थोड़ा थ्योरेटिकली प्रश्न है, क्योंकि क्या करना है इसमें, हमें हर का परिमेयीकरण करना है या रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है। तो देखो सट से लगाएंगे, 2 धन रूट 2 धन 1/2 धन रूट 2, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो गुणे में ये जो आपका नीचे वाला है उसका जो है क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा। साइन चेंज का मतलब 2 धन रूट 2 है तो 2 माइनस रूट 2 का ऊपर गुणा का बटा हुआ 2 माइनस रूट 2 का नीचे गुणा, फिर धन 1/2 माइनस रूट 2। इसका भी क्या करना है आपको, हर का परिमेयीकरण करना है, मतलब साइन का बदल के ऊपर नीचे गुणा। साइन का बदल कर मतलब 2 धन रूट 2 का ऊपर भी गुणा का बटा हुआ 2 धन रूट 2 का नीचे भी गुणा। फिर आगे आपका धन 2 माइनस रूट 3, यही है। इसे हम लोग क्या करेंगे, अब जल्दी जल्दी थोड़ा लगाएंगे। चलो देखो 2 धन 2 रूट 2, फिर यहाँ पर धन, ये 1 का गुणा करेंगे, 2 माइनस रूट 2 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 2 माइनस रूट 2 ही आएगा। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे आप लोग, 2 प्लस रूट 2 है, 2 माइनस रूट 2 है, इसका मतलब a प्लस बी एक कोष्ट में, a माइनस बी एक कोष्ट में है, तो ये आपका क्या होता है a प्लस बी एक कोष्ट में, a माइनस बी एक कोष्ट में बराबर, वे पीछे ही बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस बी आपका भाई ये रूट 2 ही है, लेकिन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, क्योंकि रूट 2 में रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा है, 4 माइनस 2।
सेम उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 2√2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2√2। सेम ये भी इस प्रकार से ए माइनस बी एक कोष्ठ में, प्लस बी एक कोष्ठ में, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, धन 2 माइनस √3। चलो आगे चलते हैं। 2 धन 2√2 धन 2 माइनस √2 का बटा 4 में से 2 चला जाएगा भैया 2, धन 2√2 4 में से 2 चला जाएगा 2, धन 2 माइनस √3। जब 2 माइनस √3 प्रश्न में हमने थोड़ा यहाँ देखो दोस्तों 2 माइनस रूट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अभी पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। 2 माइनस √2 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 2 ही रहेगा, 2 2 2, और यहाँ पर आपका क्या है 2 धन √2, ये आपका 2 नहीं है, ये आपका 2 नहीं है। चलो देखो वैसे भी लगाते हैं आपका सिर्फ उत्तर दूसरा आता है, आप लोग अगर पीछे ऐसे करके लगा लेते हैं आपका उत्तर सेम ही आ जाता है। चलो देखो हमने आप प्रश्न को थोड़ा सुधार लिया है, सॉरी इसके लिए। अब देखो यहाँ पर 2 धन √2 है, यहाँ पर 2 माइनस √2 है, इसे हम लोग हल कर लेते हैं। क्या 2 धन √2 2 माइनस √2 से कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, मतलब 2 धन √2 धन 2 माइनस √2 आपका क्या हो गया 4 हो गया। 4 धन 2 माइनस √2 का बटा हुआ 2, धन 2 √2 का बटा हुआ 2 का बटा हुआ 1 करके अब लोग क्या कर लेते हैं, इसका लसा निकाल लेते हैं। लसा 2 आ गया, 1 2 के 2 4 दूनी 8, धन ये 2 सेम ही है, 2 माइनस √2 धन 2 √2। अब क्या कर लेते हैं हम लोग आगे लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यार यहाँ माइनस 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 हमने भूल गया था लगाने के लिए माइनस। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है प्रश्न क्योंकि शुरू से ही गड़बड़ा गया। चलो देखो कोई नहीं, हम लोग आसानी से लगा लेते हैं। यहाँ पर 2 माइनस √2 है, यहाँ पर भी क्या है अरे यहाँ प्लस होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बदल के हम लोगों को क्या करना है ऊपर नीचे गुणा, प्लस प्लस, जब चिन्ह यहाँ पर नीचे माइनस था ऊपर जाएगा तो प्लस, यहाँ पर हम लोग किए थे, यहीं पे थोड़ा माइनस करके नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर हटा दिए थे। तो देखो यहाँ पर 2√2, इसका मतलब क्या ये आपका √2 से कट जाएगा दोस्तों। 8 धन 2 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 2 10 2 12 का बटा हुआ 2 बराबर 6 हो गया। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है इस प्रश्न में, उसके लिए खेद है हमें। मिस्टेक क्या, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा जो है हमने यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस नहीं लिया था और यहाँ पर प्रश्न में हमने दूसरा प्रश्न उतार लिया था। चलो कोई नहीं, आप लोग समझदार हैं, थोड़ा समझ के कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग क्या कर लेते हैं उतार लेते हैं। चलो इसे हम लोग लगाएंगे। देखो प्रश्न है √10 धन √25 धन √108 धन √154 धन √10 25 पूरे रूट में है। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से वर्गमूल निकालते हुए चलेंगे। दाहिनी तरफ से इसका वर्गमूल जब आप लोग 225 का निकालेंगे तो क्या होगा आपका 15 आ जाएगा। चलो एक स्टेप आप लोगों को हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर √10 धन रूट में 25 धन रूट में 108 धन रूट में 154, फिर यहाँ पर धन, जब 225 का वर्गमूल निकालेंगे आप लोग तो आपका क्या आएगा 15 आएगा। अब देखो 15 और 154 जोड़ के क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। फिर उसके बाद 169 का जब भैया आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, क्या आएगा 13। 108 में जब 13 जोड़ोगे भाई साहब 121 आ जाएगा। फिर 121 का सेम इसी प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे आप लोगों को क्या आएगा 11 आ जाएगा। 11 और 25 जब देखो ये पीछे जैसा हो रहा है, 11 और 25 जब जोड़ोगे आप लोग क्या हो जाएगा 36।
फिर 36 का सेम वर्गमूल निकल के आप लोगों का क्या आ जाएगा, 10 और 6 जब जोड़ोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल निकल के आप लोगों का आ जाएगा 4। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, एसएससी के भी पेपर में पूछा जाता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। इस प्रश्न को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एक ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं, आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज या हर का परिमेयकरण करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को क्या, दो कंडीशन याद रखना है। जब संख्या 1 के बटे में हो और संख्या क्या हो, लगातार हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 लगातार संख्या है ना, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को यही दो कंडीशन याद कर लेना है। इसका मतलब क्या होगा, आप लोगों क्या क्या करेंगे, सीधा आप लोगों को हर का परिमेयकरण करने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है। आप लोग सीधे क्या करिएगा, जो आपका हो, देखो जैसे हमने आपको बता देते हैं 1/a प्लस b, यही आपका रहे तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चलो देखो रूट में है संख्या, रूट में ले लेते हैं, √a प्लस में √b। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, बस जो है √a बराबर होता है √b माइनस √a के। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को जैसे ही 1/√a प्लस √b रहे तो आप लोग क्या करिएगा, √b माइनस √a फार्मूला रख के सीधा आप लोग बहुत ही आसानी से लगा लीजिएगा। चलो देखते हैं। चलो देखो, अब इसे क्या करेंगे, √b माइनस √a करके हम लोग लगा लेंगे। ये क्योंकि ये इतना चीज़ बराबर ही होता है √b माइनस √a के। √b आपका भैया कितना है, 3 है, √3 माइनस √a आपका भैया माइनस √2। फिर आगे चलेंगे, धन सेम उसी तरीके से √b आपका कितना है, √4 है, √4 रूट माइनस √a कितना है, √3। सेम उसी प्रकार से आगे चलेंगे, √b आपका कितना है भैया, √5। फिर उसके बाद माइनस √a कितना है भैया, √4 है। सेम उसी प्रकार से एक स्टेप और बचा है, आप लोग एक स्टेप और आगे चलिए, √b आपका √6 है माइनस √a आपका √5 है। आप लोग ऐसे करिए, अगर आप लोग रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर रेशनलाइज करके निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 1 मिनट में आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलो देखो, अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ देखो √3 प्लस में है और यहाँ पर √3 माइनस में है, √3 प्लस वाला √3 माइनस वाला कैंसिल हो गया। √4 प्लस में है, √4 माइनस में है, √5 प्लस में है, √5 माइनस में है, कट गया, बचा क्या, माइनस √2 अब प्लस √6 बचा। चाहे आप लोग उसको करके लगाइए, यहाँ पर माइनस आप लोग पहले लिखेंगे, ऐसे नहीं कर लिख लेते हैं, आप लोग क्या कर लीजिएगा, √6 माइनस √2 आपका यही क्या है, बच गया है। अभी उत्तर आपका ये नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि जो है अभी 6 को हमको खंड करके एकदम सरलतम तरीके से लिखना है। 6 बड़ी संख्या है, 6 का क्या कर लेते हैं, फैक्टोरियल, फिर खंड कर लेते हैं। 6 का 2 गुणे में 3 माइनस √2। अब देखो, अब आपको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, √2 को क्या कर लेते हैं भैया, कॉमन ले लेते हैं। जब √2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका क्या, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 किस में है, रूट में है ना, √3 माइनस √2 कॉमन ले लिए थे, पूरा पूरा बचा क्या, 1, √3 माइनस 1 आपका आंसर आ गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न को हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, यक्स बराबर √12 धन √12 धन √12, ये सब रूट में है, प्लस डैश 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 मतलब अनंत तक चला गया है। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको अनंत तक गया हुआ दिखे संख्या, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 12 है, 12 को खंड कर लेना है। खंड किस तरीके से करना है, खंड इस तरीके से करना है कि जैसे अगर आपको दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका जो है गुणा 12 आ जाए। चलो देखो 12 को खंड करते हैं, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3 ना, तो दो ऐसे हम जोड़े बनाएंगे जिसको अगर हम गुणा कर दें भैया 12 आ जाए, मतलब 2 दूनी 4, एक 4 हो गया और एक 3 का, अगर 4 और 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, नहीं 1 4 1 3 संख्या अगर ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। अगर आपको प्लस बीच में जो है प्लस दिखा रहे तो आपको क्या कर देना है, ज़्यादा वाला ले लेना है, मतलब ये 4 हो जाएगा, इसका उत्तर 4 हो गया। अगर आपको यहीं पर 12 माइनस करके दिए होता, बीच में माइनस दिए होता, आपको कम वाला लेना होता, मतलब 3 ले लेते तो आपका माइनस हो जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यदि
प्लस रहा होता तो 4 होता, यदि बीच में माइनस रहा होता तो 3 होता। कभी कभी क्या होता है पेपर में माइनस दे के भी पूछ लेता है, तो यदि माइनस दे के आए तो 3 लगाइएगा, यदि प्लस दे के आए तो 4, प्लस में प्लस है तो आप लोग 4 लगाइएगा। इसी तरीके से हमने जितने भी प्रश्न इस तरीके पर बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी प्लस प्लस अनंत तक ये तो मान गया है, यहाँ पर अगर सिर्फ 12 ही तक रहा होता, 2-3 तरीके और होते हैं जैसे बनते हैं, हमने आपको सब वीडियो को करा दिए हैं। देखो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, आप लोग इस तरीके वाले प्रश्न को लगा के जाइएगा। ये प्रश्न आपको जरूर पेपर में पूछते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों हमने वीडियो बनाने में बहुत मेहनत किया है, आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये आप लोगों से हमारी जो है मोटिवेशन रहेगा, जिससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। जय हिंद।